मुल्क भर में आटे का बहरान कम ना हो सका। कहीं आटा दस्तयाब नहीं तो कहीं महंगे दामों मिल रहा है। मुख्तलिफ शहरों में आटे के लिए शहरी कतारों में लगने पर मजबूर है। लाहौर में आज से रोटी 16 रुपए जबकि नान 30 रुपए का मिलेगा। नान बाई एसोसिएशन का रोटी और नान मजीद महंगा करने का इंदिया। फैसलाबाद में ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मुल्क भर में आटे का बहरान, अवाम परेशान। कई शहरों में आटे के लिए लंबी लंबी कतारें। शहरी आटे के लिए दिन भर धक्के खाने पर मजबूर। लाहौर में शहरियों को आज से रोटी 16 रुपए और नान 30 रुपए का मिलेगा। मुतद्दा नान बाई एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में आटे की किल्लत बरकरार। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि चक्की आटा फी किलो 160 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों ने हुकूमत से आटा बहरान पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान पर हैं। प्याज की कीमत ताहाल आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों ने कहा है कि हालिया सैलाब की वजह से कीमतें कम नहीं हो रही। इस वक्त कराची में क्या हालात है, हफ्सा शकील से हम जानेंगे। जी हफ्सा। जनाब, तो अगर मैं इसमें मुल्क में महंगाई की बात करूं तो मुल्क में महंगाई से बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। अगर अशिया खुरनोश की कीमतों की बात करूं तो अशिया खुरनोश की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आवाम की पहुंच में कोई भी अब ऐसी चीज़ नहीं रही जो कि आवाम की पहुंच में हो। अगर सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कम कीमतें कम हुई हैं, लेकिन कुछ अगर प्याज की बात करूं तो प्याज एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो कि अब तक सस्ती नहीं हो सकी है। इस वक्त प्याज की कीमत जो है वो 220 रुपए किलो में फ़रोख्त की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। आवाम का यही कहना है कि सैलाब के वक्त से यही कहा जा रहा है क्योंकि सैलाब की वजह से। ठीक है, शुक्रिया आपका हफ्सा शकील। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में भी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हैं। प्याज 220 रुपए जबकि करेला 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी पर मजीद डिटेल्स क्या हैं, साजिद खान हमें बताएंगे कि फैसलाबाद में सब्जियों के भाव क्या चल रहे हैं। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू है। आटा हो, चीनी हो, दालें हो, सब्जी हो, तमाम की कीमतें आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। प्याज जो है 220 से 240 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह टमाटर जो है 200 रुपए किलो है। भिंडी जो है 300 रुपए किलो में। करेले जो 360 रुपए किलो में बिक रहे हैं। तमाम चीज़ें जो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो आटा जो है वो महंगा मिलता है, दूसरा नायाब होता जा रहा है, जिसके बायस उनको महंगा आटा मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मार्केट के अंदर हर चीज़ महंगी है। सब्जी हो या आटा हो, चीनी हो, दालें हो, तमाम महंगी हैं। तो आपकी पहुँच में है चीज़ें? नहीं, सब्जी जनाब सब कुछ महंगा है इस वक्त। आटा देखो वो इस वक्त 1500-2000 रुपये में थैला मिल रहा है, 10-15 किलो वाला। सब्जी है, अदरक हो गया 400 रुपये किलो, लहसुन भी 400, प्याज 250 से 280 रुपये किलो मिल रहा है और करेले 300 रुपये 360 रुपये मिल रहा है। भिंडी 200-250 रुपये किलो है। इस वक्त मटर की बात करें वो आम सब्जी है, मटर भी इस वक्त 120 और 150 रुपये किलो हो गए हैं। और सब्जी क्या कोई चीज़ पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी है, लेकिन हुकूमत ही इसी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को जो महंगाई की चक्की में पिस रहे उसकी तरफ तवज्जो दे ताकि शहरियों को सस्ती चीज़ें फराहम हो सके। हर चीज़ जो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, ना आटा मिल रहा, ना चीनी मिल रही है। सब्जी हैं वो इतनी महंगी हैं कि दिहाड़ीदार तबका जो अपने घर की एक वक्त की हांडी जो है वो पकाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हुकूमत जो है कम से कम जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करे ताकि शहरी जो अपनी घर की ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सकें। जी शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आज का सियासी निज़ाम अवाम के मसाइल और उनके हल की बात करता हुआ नजर नहीं आता। निज़ाम में खराबियां 8 माह में दुरुस्त नहीं हो सकती। मुल्क में जो सियासी सेटअप है उसका रुख तब्दील करें। उन्होंने मजीद कहा है कि मसाइल के हल के लिए ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पिछले 4 माह में हुकूमत ने फैसले नहीं किए जिससे मसाइल बड़े हैं। महंगाई उरूज पर है। हुकूमती इदारे अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अवाम को हुकूक दिए जाएं। जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है बदकिस्मती से कि वो इन मामलात को हल कर सके। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात एक तरफ रह गई हैं। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्ज़ामात लगाने का नाम है।
एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करने का नाम है। ये सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को हुकूक दिए जाए, और जो 18वीं तरमीम ने, आप ये समझ लीजिए कि वफाक से लेकर सूबों को हुकूक दिए थे, और अब लोग बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं कि सूबों से लेकर ज़िलों को हुकूक दिए जाएं। तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली हुकूक जो है वो लोगों को देने चाहिए, लोगों को रोज़गार दें, लोगों के लिए मुश्किलें आसान करें। महंगाई जो है इस वक्त आपको पता है कि उरूज पे है, और हुकूमत जो अपने मसाइल सॉल्व नहीं कर सकती है। एक निचकारी का मसला है पाकिस्तान में, 20 साल से हम कोई निचकारी भी नहीं कर सकें, और दूसरी तरफ हुकूमती इदारे जो है वो अरबों का नुकसान कर रहे हैं। तो उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। कौन होगा निगरान वज़ीर आला पंजाब? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज शाम 6:30 बजे होने जा रहा है। इजलास में पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम की मंजूरी दी जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात क्या है, शिराज अहमद शिराजी से हम जानेंगे। शिराज, फिर आज नाम फाइनल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए महा तख्ती पंजाब पर कौन विराजमान होगा, पंजाब की जो चाबियां है वो किसके हाथ जाएगी, आज अहम फैसला हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में आज शाम 6:30 बजे जो है अहम इजलास बुलाया गया है, और तमाम चारों नाम जो है उन पर आज गौर किया जाएगा। इसके बाद जो है किसी एक नाम पर इत्तेफाक करके वो गवर्नर को अरसाल कर दिया जाएगा। मेरे को पता चलूँ कि हमारे ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर कबल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो तमाम जो 4 मेंबरान है जिनके नाम जो है वो हुकूमत अपोजिशन ने दिए है, उनकी प्रोफाइलिंग जो है उसकी जांच पड़ताल जो है वो इस वक्त की जा रही है। आज के इस अहम इजलास में चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और जो डीजी ला है वो आज के इस अहम इजलास में शरीक होंगे। और नामों के हवाले से आपको बताया चलूँ तो जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से अहमद नवाज सुकेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम जो है वो दिया गया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा का नाम जो है वो सामने आया है और आज फाइनल हो जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास आज रात 10 बजे का टाइम है, उन्होंने किसी एक नाम पर इत्तेफाक करना है, वो नाम जो है वो आगे गवर्नर को भेजना है। तो आज जो गुत्ती है वो समझ जाएगी कि कौन होगा पंजाब का वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला। तो आज के इस अहम इजलास में जो कि शाम 6:30 बजे इलेक्शन कमीशन में होगा उस पर फैसला हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका शिराज अहमद शिराजी। कराची में लूटमार का बाजार गर्म है। 2023 के 21 दिनों में 2900 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 140% रही। शहरियों ने कहा है कि बढ़ती हुई लूटमार की बड़ी वजह महंगाई और बेरोजगारी है। इसी हवाले से हमारे साथ रजब अली मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। रजब, इस तमाम तर सूरत हाल पर पुलिस की कारकर्दगी क्या रही? जी, कराची में सन 2023 के इब्तदाई 3 हफ्तों के दौरान लूट मार के मुख्तलिफ वाक़यात में डाकुओं की फायरिंग से मजमूई तौर पर खातून समेत 7 अफराद जाँबाग हुए, जबकि 40 के करीब जो है 40 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। कत्ल की वारदातें जो मुख्तलिफ हुई हैं उनमें सबसे जो है पहली वारदात अवामी कॉलोनी कोरंगी अवामी कॉलोनी में पेश आई, जबकि आखिरी वारदात जो है बिलाल कॉलोनी, न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में। यानी दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो सच्चल साइड सुपर हाईवे, शार फैसल थाने की हदूद गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन, बिलाल कॉलोनी, सरजानी टाउन में जो है मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 7 अफराद जाबाग हुए। जबकि अगर अब तक अगर 3 हफ्तों के दौरान स्ट्रीट क्राइम की अगर बात की जाए जिसमें मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की जो है वो छीना झपटी के वाक़यात जो है वो शामिल हैं, उनमें 2900 से ज़ायद जो है वो वारदातें CPLC में रिपोर्ट हुई हैं। कि बढ़ती हुई वारदातों की जो वजूहात है उनमें बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई है, जबकि जो है वो बाज़ शहरियों ने जो है वो पुलिस को भी जो है वो बुरा भला कहा है, जबकि उनका कहना है कि पुलिस अगर बेहतर अंदाज से काम करे तो जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जबकि पुलिस हुकाम का भी यही कहना है कि पुलिस अपने तौर पर कोशिश करिए और हर वक्त जो है वो बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है। जहाँ स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ आया है, लिहाजा पुलिस की कारकर्दगी जो है वो भी जारी है। जी, शुक्रिया आपका रजब अली। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की सबसे बड़ी वजह जदीद कैमरास का ना होना है। सिंध हुकूमत ने साल 2023 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का दावा किया, मगर अभी तक एक भी कैमरा नहीं लगाया। 22 अरब रुपए का मंसूबा खटाई में पड़ता हुआ नजर आने लगा है। इस बारे में डिटेल्स नसीम आदिल से।
देखिए, कराची में सबसे बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम का, और स्ट्रीट क्राइम ना रुकने की वजह एक ये है कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आना था, जिसमें 12,000 कैमरे लगने थे, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था वो सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर तो किया था, और साल 2022 में के आखिरी 6 महीने में 6,000 कैमरे कराची में लगने थे, लेकिन वो कैमरे अब तक नहीं लगे हैं, और साल 2023 का आगाज़ हो चुका है, और ये 22 अरब रुपए की लागत का ये मनसूबा था जो अब तक अपना नहीं हुआ है, इस पर अमल नहीं हुआ है। और इस हवाले से इसकी जो डीजी सेफ्टी है डॉक्टर मकसूद अहमद, उनका ये दावा था कि हम साल 2022 और साल 2023 में ये मनसूबा मुकम्मल कर लेंगे। कराची के ज़िला मलीर, नाताबाद, अजीज़ाबाद और नाजाबाद में तकरीबन 500 के करीब कैमरे लगाए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट जो कराची में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था मनसूबा वो नाकाम दिखाई देता है। जी, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू होकर एक बार फिर से बोतल से बाहर है। बेरहम स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों को मौत के घाट उतारने से भी दरेग नहीं करते। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान तो गिरफ्तार हो जाते हैं, ताहम नाकिस प्रोसिक्यूशन की वजह से रिहा भी हो जाते हैं। इस बारे में मालूमात क्या है, सुहेल कामरान हमें बताएंगे। देखिए, कराची की कोई गलियां, कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहां पर शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल का शिकार ना होते हो। इस वक्त जो है वो शहर के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके जहां पर स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए जन्नत कहा जाता है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाके हैं जहां पर वारदात सबसे ज़्यादा होती है। उसमें जो है वो गुलबर्ग का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो गलियों के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल आते हैं और लोगों को लूट कर चले जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दीगर इलाकों की, तो नॉर्थ नाजाबाद में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदात होती है। ये वारदात जो है वो अमूमन जो है वो सुबह के वक्त होती है। सखीसन चौरंगी पर जो लोग ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, उस वक्त जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल आते हैं और सरेआम लोगों को लूट कर चले जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल की दीदा दरेली का आलम यह है कि अब तो वो लोगों को गोलियां भी मारते हैं, जिससे कई नौजवान इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ लोगों को लूटते हैं, ख़ास तौर पर सुबह के औकात के अंदर जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, अपने घरों से निकल रहे होते हैं या रात को घर जा रहे होते हैं, उस दौरान जो है वो शहरी अपने मोबाइल फ़ोन नकदी से महरूम होते हैं। जी, जाड़े ने रंग दिखा दिया, पहाड़ों पर हुस्न उतर आया। मलिका कोहसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। सवात, अपरदीर, गलियात, नथिया गली, एबराबाद में भी हर तरफ रुई के गाले गिरते रहे। बाघ, रावलाकोट समेत कश्मीर के पहाड़ों ने भी सफ़ेद दोशाला ओढ़ रखी है। गिलगित बल्तिस्तान भी बर्फबारी वहाँ जारी है। यकबस्ता हवाएं खून जमाने लगी हैं। मुल्क के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया, जबकि मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुनकी बढ़ गई। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी ने मंजर हसीन कर दिया। मालम जब्बास, करदू, दीरबाला और सिद्धनूती में भी बर्फ के गालों ने हर तरफ सफेदी बिखेर दी। सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने पहुँच गयी। गुज़श्ता रोज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बलूचिस्तान की जिला जियारत में भी -11 रहा। कालाम, हुंजा, कल्लात, कोयटा में भी 12 नुक्ता इंजमात से नीचे रहा, जबकि कराची में भी सर्द हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। दीरबाला में बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। पारा -8 डिग्री तक गिर गया है। बड़ी तादाद में सयाह दीर के सयाहती मकाम लवारी टनल पहुंचे हैं। वहां पर अभी मनाजिर क्या है, शीरी हजरत हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दीर के शहरी इलाके में मौजूद हूँ और बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 2 दिन वक्फे के बाद जो है आज फिर से वक्फे से जो है वो जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। लोग गर्म कानों के स्टानों का भी रुख कर रहे हैं और अपने आप को गर्म कानों से महसूस कर रहे हैं। इसी तरह अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम -8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए सियाहती इलाकों की, जिस तरह लवारी टाप, कुमराड, लवारी टनल, शाही बिन शाही और डोगदर इलाके, तो वहाँ पे अब तक तकरीबन 1.5 फुट के करीब जो है बर्फबारी पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी
और बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। इसी तरह सियाहत के हवाले से बात की जाए तो सियाहों की बड़ी तादाद जो है वो दीर की सियाहती मुकामात का रुख करने लगे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। पेशावर के इलाके बुडबेर में पुलिस मोबाइल के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। धमाके में अमला महफूज रहा, मोबाइल गाड़ी को नुकसान पहुंचा। बुडबेर पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि धमाके में 1 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हमले के वक्त इंचार्ज शेखान चौकी गश्त पर मौजूद थे। पेशावर के इलाके बुडबेर में पुलिस मोबाइल के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है और इस धमाके में खुशकिस्मती से अमला महफूज रहा, जबकि मोबाइल गाड़ी को नुकसान पहुंचने की इतलात भी मौसूल हुई है। इसके अलावा बुडबेर पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि धमाके में 1 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ, जबकि हमले के वक्त इंचार्ज शेखान चौकी गश्त पर थे। कराची क्लिफ्टन पर खवातीन बाइक रैली का एहतमाम हुआ। शरीक खवातीन ने कहा है कि ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों से खवातीन में हौसला पैदा होता है। रैली का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। इस रैली की मजीद डिटेल्स क्या है, खुर्शीद रहमानी हमें बताएंगे। जी खुर्शीद। जी इस वक्त मौजूद हैं क्लिफ्टन में, जहां जो है वो पेप्सी और पिंक राइडर की जानिब से जो है वो खवातीन की बाइक रैली का एहतमाम किया गया है। ये रैली जो है वो दुआ रेस्टोरेंट पर जाकर ख़त्म होगी और इस रैली के अंदर जो खवातीन 400 खवातीन बाइक राइडर हिस्सा ले रही हैं। इस रैली में खवातीन का ये अज़्म है कि इस रैली का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ इस शहर के लिए एक मस्बत पैगाम है। रैली में खवातीन ने इस बात का इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ इस शहर के लिए जो है वो खुशी का बायस भी हैं और मुसरत का बायस हैं और ऐसी सरगर्मियों से शहर के अंदर जो खवातीन के अंदर एक हौसला, एक आज़म पैदा होगा। जी शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी।